कैसे आप सो हे देयर गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज की इस वीडियो को मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ बट कोई बात नहीं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि मैं अपने कौन से पोकेमॉन्स अपने पोकेमॉन गेम्स में यूज़ करता हूँ। तो जैसे कि आपको पता होगा मैंने अपनी इंस्टा स्टोरी अपलोड करी थी एक बार, जिसमें मैंने जो ये वाली पोस्ट है इसमें मैंने बता दी अपनी पोकेमॉन टीम्स को। अगर आप लोगों को नहीं पता तो इंस्टा पर जाके फॉलो करो यार, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं बताने वाला हूँ कि क्यों मैं इन पोकेमॉन्स को ही सिलेक्ट करता था। और हाँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लेट आ रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट आ रही है, बट कोई बात नहीं यार। सॉरी, क्योंकि मेरे को अच्छे से टॉपिक्स चाहिए थे और मेरे को एडिटिंग में टाइम भी लग रहा था। मैंने सब कुछ अच्छे से रीअरेंज करा है। तो खैर अब इस वीडियो को यार एक अच्छा सा लाइक दे देना और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब मार के बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो। तो चलो अब बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैंटो रीजन की बात करते हैं। तो कैंटो रीजन के अंदर पोकेमॉन जो मैंने पकड़े हैं वो हैं ब्लास्टॉयज, पिजियोर, पैरासाइट, निडोकिंग, ऑनिक्स और गेंगार। तो मैं सीधा बता देता हूँ टॉपिक पे। तो यार ब्लास्टॉयज को पकड़ना काफ़ी सही, क्योंकि वो पहला जिम तो आराम से संभाल लेता है और काफ़ी ब्लास्टॉयज काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। और दूसरी बात ये है कि जब तक मैं सेकंड जिम तक पहुँचता हूँ तब तक वो आराम से वाटर टेली बन जाता है। तब तक मेरे पास पिची भी होता है, मेरे पास निडोरैन होता है, तब तक मैं आराम से एक पैरिस भी पकड़ लेता हूँ। तो ये 4 पोकेमॉन्स होते हैं जो आराम से यार टक्कर दे देते हैं, मुझे सेकंड जिम पे जितवा देते हैं। फिर मैं बहुत देर बाद जब मैं अपना 7वाँ या 8वाँ जिम बैच लड़ने जाता हूँ तब जाके मैं एक ऑनिक्स पकड़ता हूँ, कैसे भी करके माउंट ओवन पे ढूँढ के कहीं भी ढूँढ के एक ऑनिक्स पकड़ लेता हूँ। रॉक टनल में ही मिल जाए वहाँ से पकड़ लेता हूँ। और फिर उसके बाद मैं ऑनिक्स के बाद जाके लेवेंडर टाउन जाता हूँ, फिर वहाँ से पकड़ता हूँ गेंगार, ऑन्टर या गैसली को और उसको बना देता हूँ गेंगार, क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग आती है, सेल्फ ट्रेडिंग करता हूँ मैं। मेरे को ट्रेडिंग आती है इसलिए मैं ट्रेड करके उसको गेंगार बना देता हूँ। और ये पोकेमॉन से आराम से लाइट फोर्स मेंबर्स को भी सँभाल लेते हैं। पहले के स्टार्टिंग के 2 लाइट फोर्स को तो आराम से ब्लास्टर सँभाल लेता है, फिर जो घोस्ट वाली एरिया होती है उसके सामने मैं अपना गेंगार ले आता हूँ और लैंस के सारे पोकेमॉन्स को मेरा निडोकिंग आराम से सँभाल लेता है, हर बार ऐसा हुआ है। और चैंपियन के पोकेमॉन्स को तुम जानते हो कैसे देखना है। तो बस सीधी बात है यार, मेरी ये पूरी टीम में यही पोकेमॉन्स है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सोच समझ के मैंने इन पोकेमॉन्स को इसके अंदर लिया था। और हाँ, थोड़ी-सी टीम अजीब लग रही होगी पर यार मेरी बहुत अच्छी टीम थी और मैं चाहता था चाइल्ड वेन्स लेता, पर मैंने ब्लास्टर्स को लिया क्योंकि ब्लास्टर्स बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है गेम्स में यार, अगर तुमने देखा होगा तो वो हद से ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो नेक्स्ट रीजन आता है हमारा जोटो रीजन। तो जोटो रीजन के अंदर जो मैंने पोकेमॉन पकड़े हैं वो है टेलप्लॉयजन, क्रोबैट, gyarados, ariados, ट्रेनिटार और ड्रैगनाइट। तो देखो, सीधी बात ये है कि टाइलफ्लोज़न है मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट फायर टाइप पोकेमॉन है जोटो, आई मीन स्टार्टर पोकेमॉन है जोटो रीजन में, क्योंकि मेगेनियम में कुछ खास नहीं है, फ्रेडिगेटर भी कुछ खास नहीं है, टाइलफ्लोज़न ही बचता है तो मैं सिंडाकुल को लेता हूँ। और मैं यहाँ पे ज़ूबैट को इसलिए लेता हूँ क्योंकि यार जो ज़ूबैट है उसका सेकंड फो जनरेशन 1 के अंदर तो सिर्फ 2 ही एवोल्यूशन थे, ज़ूबैट और गोल्डपेटर दोनों ही बेकार थे। लेकिन जब क्रोबैट आया तो यार वो एकदम तबाहीदार पोकेमॉन बन गया और क्रोबैट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे मैं क्रोबैट को लेता हूँ, फिर दूसरी बारी आती है स्पिनरैक को पकड़ लेता हूँ मैं। स्पिनरैक को पकड़ने के बाद उसे आरियोडोस बनाता हूँ। स्पिनरैक बेकार है लेकिन आरियोडोस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैं कैंटो में ना पकड़ के जोटो में मैजिका पकड़ता हूँ और अगर सीरियसली बताऊँ ना तो मैं लेता हूँ चीट कोड सिर्फ मैजिका को इवॉल्व करने के, बाकी मैं सारे पोकेमॉन्स को अपने दम पे इवॉल्व करता हूँ अपनी मेहनत से। मैं सिर्फ मैजिका आपके लिए चीट कोड इस्तेमाल करके उसको gyarados बना देता हूँ, फिर मैं चीट कोड भी हटा देता हूँ। जो रेयर कैंडी होती है उसको भी एक ही देता हूँ मैं, फिर यूज़ नहीं करता। और सबसे अच्छी बात है फिर बारी आती है ड्रैगनाइट और अच्छी बात नहीं मतलब ड्रैगनाइट और क्या बोल रहा हूँ यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो ड्रैगनाइट और लार्विटार को मैं पकड़ता हूँ, तो अब इसमें मेरे पे उन पे डिपेंड करता है क्या मिल गया। अगर पहले लार्विटार मिल जाता है तो लार्विटार पकड़ लेता हूँ, ड्रैगनटाइनी मिल जाती है तो ड्रैगनटाइनी पकड़ लेता हूँ। हाँ, पता है इन तीनों को ट्रेड करने, तीनों को ट्रेनिंग देने में दोनों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन यार समझो ये दोनों सूडो लेजेंडरी है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, इसलिए मैं इन दोनों को लेता हूँ। या 3-3 क्या निकल रहा है, क्या कर रहा है, 7 पोकेमॉन नहीं होते 6 होते हैं। हाँ, तो ठीक है, सॉरी इसके लिए, बट कोई नहीं। तो यार यही मेरी टीम थी। अब ये देखो ये आराम से सारे जिम लीडर्स को संभाल लेते हैं। वैसे भी जोड़ में कोई ढंग के जिम लीडर्स तो है नहीं, आराम से देख लेंगे। लास्ट जिम लीडर होती है क्लेयर, उसको भी देख ही लेते हैं यार। तब तक हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और ऊपर से तब मेरे पे gyarados ही होता है। gyarados भिड़वाता नहीं, एक सेकंड छोड़ो यार, मतलब मेरे पे तब तक तो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होती है। लाइट फोर्म मेंबर्स कुछ खास नहीं है। बारी आती अगर चैंपियन की, तो चैंपियन भी इतना वो नहीं है यार, लैंस को भी आराम से संभालने के लिए मेरे पास टाइप्लोजन, gyarados और अपना ट्रेनिटार है और ज़रूरत पड़ने पर ड्रैगनाइट भी है यार अपने पास, तो आराम से संभाल लेते हैं हम लैंस को भी। तो अब बारी आती है हमारे होएन रीजन की। तो होएन रीजन में मैं जब पोकेमॉन्स को पकड़ता हूँ, उन पोकेमॉन का नाम है स्वाम्पट, स्वेलो, गोलम, फ्लाइगॉन, टॉरकोल और राइचू। तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लो कि स्वाम्पट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्वाम्पट अमरन में बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्वाम्पट मेरा फेवरेट भी है। हाँ, स्केप्टल भी फेवरेट है, लेकिन स्वाम्पट
गेम्स में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, तो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो आराम से 2 जिम सँभाल लेता है और तब तक जब वो 2 और जब सेकंड जिम तक पहुँचता हूँ, सेम कैंटो वाला होता है मेरे साथ, मैं आराम से टेलो भी पकड़ लेता हूँ, तब तक मेरे पास जियोडूड भी आ जाता है। जब मैं स्टीवन को लैडर देने जाता हूँ वहाँ पे टनल में, तब मैं वहाँ से जियोडूड पकड़ लेता हूँ और जैसे कि मैंने कहा मेरे को ट्रेडिंग तो आती है, मैं उसको 7th या 8th जिम बैटल या फिर सीधा लाइट फोर्स जब आने वाला होता है, तब जाके उसे ट्रेड करके गोलम बनाता हूँ। और भाई फिर बाकी आई फिर मैं चीट कोड से पिकाचू को पकड़ता हूँ क्योंकि यार पिकाचू को होएन में ढूँढना बहुत मुश्किल है। मैंने पूँछ छप्पा छान लेता हूँ लेकिन मेरे को पिकाचू नहीं मिलता। इसलिए मैं चीट कोड से पिकाचू को पकड़ता हूँ और फिर बारी आती है टॉरकोल की, तो टॉरकोल तो यार अलग ही लेवल का है और चौथा पोकेमॉन तो वो मेरा फ़ेवरेट है इसलिए। तो समझ रहे हो ना? और ये भाई आराम से देख लेते हो क्योंकि जो पहला एलाइट फोर मेंबर है ना, भाई वो तो ऐसा लगता है उसको तो मेरा एक ही पोकेमॉन है, तुम ना यकीन नहीं करोगे यार, मेरा फ्लाइगोन अकेला ही उसके सारे पोकेमॉन्स को मार देता है। और फ्लाइगोन यार वैसे तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो अकेला पूरी टीम मार देता है और दूसरा लाइट फोर मेंबर्स को भी अकेला मार देता है। हाँ, तीसरे में थोड़ी दिक्कत आती है पर कोई नहीं यार, उसको भी हम देख लेते हैं। फिर आता है चौथा जिम लीडर अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रेक, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, वहाँ पे मेरा फ्लाइगोन हार जाता है लेकिन तब तक मेरी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आराम से उसको हरा दे। मैं आराम से हरा देता हूँ, नहीं आराम से नहीं हरा पाता, मेरे को बहुत दिक्कत होती है ड्रेक को हराने में, लेकिन मैं हरा देता हूँ। और चैंपियन की बारी आती है तो मेरे पास रिवाइव फुल रिस्टोर होता है, मैं जाने से पहले अपने सारे पोकेमॉन्स को रिवाइव करके फुल रिस्टोर मार देता हूँ और फिर मैं जाके उस लाइन से लड़ता हूँ। तब तक मेरे पोकेमॉन्स का लेवल कम से कम 96 97 तो होता ही है। नहीं 100 मेरा आज तक कभी एक भी गेम में मेरे पोकेमॉन का लेवल 100 नहीं हुआ है कभी, कभी भी नहीं हुआ। तो और ऐसे ही करके मैं पूरे वो हो जाता है और ये पूरी मतलब कि पूरी टीम के एक पोकेमॉन आराम से लाइट फोर को सँभाल लेते हैं, चैंपियन तक को भी सँभाल ही लेते हैं। वैसे चैंपियन इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है स्टीवन से ज़्यादा। तो नेक्स्ट रीजन आता है हमारा सिनो रीजन। तो सिनो रीजन के अंदर जो मैं पोकेमॉन्स को पकड़ता हूँ, उस पोकेमॉन का नाम है इन्फर्नेप, स्टारएप्टर, स्टीलैक्स, मैग्मोटार, लकारी और डार्कrai। हाँ, इसमें आप लोग डार्कrai को देख के थोड़ा-सा चौंक गए होंगे पर अब मैं स्टार्टिंग में बताऊँगा, लास्ट में मतलब। तो इन्फर्नेप तो यार हम सब जानते हैं कितना तेज़ पोकेमॉन है, कितना बीस्ट है, तो भाई इन्फर्नेप को तो लेना बनता है। स्टारवेटर बहुत कूल है और उसके हर एक मूव्स तगड़े-तगड़े और देखने में कूल लगता है, तो स्टारवेटर को लेना बनता है। और ऑनिक्स को मैं ना जोटो, होएन किसी में नहीं लेता, मैं ऑनिक्स को सीधा इसमें लेता हूँ क्योंकि इस रीजन में ऑनिक्स बहुत ही ज़्यादा काम आया है मेरे भाई। मैं जितनी बार भी गेम खेलता हूँ ऑनिक्स को जब भी स्टीलर्स बनाता हूँ बहुत काम आता है। और यहाँ पे मैगमार के साथ भी मैग्मोटार बना देता हूँ। अब जानता हूँ यार मैं भूल गया इनको ट्रेड करते थे या नहीं, अगर होल्ड करके करते तो आसान है। मेरे को देख के बताना पड़ेगा, मैं खुद भूल गया क्या था। तो अगर ट्रेड करते थे तो हाँ, तुम तो जानते यार ट्रेडिंग आती है। मैं भूल गया क्योंकि मैंने सिनो का अभी तक ब्रिलियंट डायमंड, शाइनिंग मून खेला ही नहीं है और मेरे को खेलना भी नहीं है यार, क्योंकि मैं जब तक एक्स वाई और मेगा रूप ये सब खत्म ना कर लूँ ना, तब तक नहीं खेलूँगा। चलो बात करें अगर लाइट फोर मेंबर्स की, तो लाइट फोर्स को भी आराम से देख लेते हैं यार, लाइट फोर मेंबर्स भी। हाँ, सीनो के अंदर जो लाइट फोर मेंबर्स है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब यार हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लाइट फोर मेंबर्स। अगर मैं इन तीनों के लाइट फोर मेंबर्स का सीनो के लाइट फोर मेंबर्स से मुकाबला कराऊँ ना तो आराम से हरा देंगे भाई। फ्लिंटी अकेला हरा देगा, इतना स्ट्रॉन्ग लाइट फोर मेंबर है। वैसे फ्लिंटी उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर बात करें अब सिंथिया की तो वो तो हरा देते हैं उसे भी। तो यही थी मेरी पोकेमॉन टीम। अभी नेक्स्ट रीजन आता है हमारा यूनोवा। तो यूनोवा के अंदर जो हमारा पोकेमॉन्स मैं पकड़ता हूँ, उन पोकेमॉन्स का नाम है सपेरियर, अनफज़ियन, सेस्मिटोड, कंट्रोलर, क्रोकोडाइल और हेक्सरस। तो यहाँ पे सबसे पहले वो डार्कrai का मैं तुमको बता दूँ, डार्कrai को मैं सिर्फ़ 5 पोकेमॉन से लेके जाता हूँ, फिर जब गेम खत्म होता है तब डार्कrai को पकड़ के तब जाके दोबारा लीग में लड़ता हूँ, तब आराम से जीत जाता हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो सपेरियर माना कि यार बेकार पोकेमॉन है, लेकिन सपेरियर इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि चल जाता है यार उसका, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आराम से 2-3 जिम बैच तो जितवा दे और कभी-कभी लाइट फोर्स के 4-5 पोकेमॉन भी हरा देती है। और बात करें इन्फेजन्ट की, तो इन्फेजन्ट यार अच्छा लगता है, कूल लगता है। अगर मेल वाला मिल जाए तो और अच्छा है, वरना कोई नहीं यार, है तो इन्फेजन्ट ताकतवर ही। फिर बारी आती है सेस्मिटोड की, तो टाइमपॉल जो है यार वो बहुत वीक है, पाल्पिटोड भी ठीक है, लेकिन जो सेस्मिटोड है वो तो एस है यार, मतलब बीस्ट एक नंबर का। लेकिन इन सब में भी एक बीस्ट होता है, वो है क्रोकोडाइल। तो मैं सैंडाइल को पकड़ता हूँ, क्रॉक बनाता हूँ, फिर क्रोकोडाइल बन जाता है और तब मेरी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन हाँ यार, उसको क्रोकोडाइल बनाने में मेरे को बहुत दिक्कत होती है। और टिम्बर को गैंग लीडर बनाना तो बहुत ही मुश्किल है यार। टिम्बर को जब मैं गर्डर बनाता हूँ ना, तब भी वो इतना वीक होता है कि मैं आधे ज़्यादा मैचेस उससे हार ही जाता हूँ। मतलब गिल्डर तो मेरा बिल्कुल ही वीक हो जाता है टिम्बर से भी, मतलब ऐश के टॉटेरा वाला सीन हो जाता है वहाँ पे कि इवॉल्व हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन मैं पूरा टॉटेरा पे नहीं आता, मतलब सीधी बात है, जब उसको गैंग लीडर बना देता हूँ तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो बस यहीं तक था। और हाँ, लास्ट पोकेमॉन का मैं बताना भूल गया, तो उसका तुम देख लो। चलो, ओके, गुड बाय।